नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लाइफ की जर्नी कितनी अमेजिंग होती है ना। कितने ही उतार चढ़ाव, कितनी ही आशाएं, कितनी ही निराशाएं, कितने ही सपनों का सच होना और उससे मिलने वाली खुशी, और कितने ही सपनों का टूटकर बिखर जाना और उससे मिलने वाली हताशा। जीवन की इस जर्नी में न जाने कितने ही मोड़, और हर एक मोड़ जीवन में सरप्राइजेस लेकर आता है। कभी ये सरप्राइजेस जीवन को पूर्ण कर देते हैं, तो कभी प्रतीक्षा के क्षण लंबे होते होते इतने लंबे हो जाते हैं कि जो ख़त्म ही नहीं होते। इन सभी के साथ जीवन हमें साथ लेकर आगे बढ़ता जाता है। जीवन में कई परिस्थितियाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गहरा, बड़ा और कभी कभी लंबा प्रभाव डालते हैं। अगर मैं लोगों की बात करूं तो मेरे जीवन में 2 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। अगर इन परिवारों और इन परिवारों के सदस्यों को हम देखें और समझें तो हम पाएंगे कि ये परिवार तो सभी के जीवन में होते हैं, और इन परिवारों के सदस्यों को समझने और इनके आपसी इक्वेशंस को बनाने और सुलझाने का नाम ही जीवन है। तो इन परिवारों से मिल लेते हैं। यह है फैमिली नंबर 1, और फैमिली नंबर 1 का जो मुखिया है वो है लव, प्रेम। और उसके साथ जो सदस्य हैं, वो सदस्य कौन हैं? वो सदस्य हैं पीस, कंपैशन, एम्पैथी, केयर। और ये है फैमिली नंबर 2। और इस फैमिली नंबर 2 का जो मुखिया है वो है मोह, अटैचमेंट। और इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य हैं एंगर, स्ट्रेस, हर्ट, हेट्रेड, जेलसी, ईर्ष्या। आइए इन दोनों परिवारों को अलग अलग से समझते हैं। फैमिली नंबर 1, इस फैमिली में सभी सदस्यों के बीच बहुत एका है। एक सदस्य होता है तो बाकी सारे सदस्य वहां पर खिंचे चले जाते हैं। जैसे प्रेम है तो पीस होगा ही, क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, वहां पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, और जहां एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं वहां पे तो शांति होगी ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के पूरे होने या ना होने का जो कोलाहल है वो नहीं होता, और शांति होती है। और जहां पे शांति होती है, शांति के क्षणों में केयर, कंपैशन एवं एम्पैथी अपने आप चले आते हैं। और ये जो दूसरा परिवार है, इसके सदस्यों में भी आपस में बड़ा एका है। जहां एक सदस्य होता है वहां बाकी सारे सदस्य चले आते हैं। जहां पर इनका मुखिया अटैचमेंट या मोह होगा, उस अटैचमेंट या मोह की वजह से उपजा हुआ ईगो होगा। अटैचमेंट के टूटने या उसमें खलल पड़ने से एंगर होगा, और जो कुछ हमने जमा किया है, जिसको हम अपने सीने से लगाए रखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे हमारे विचार ही क्यों ना हो, उन सभी को बचा कर रखने का स्ट्रेस होता है। और यदि किसी और के जीवन में हमने इनसे बेहतर परिस्थितियां देखी तो स्वाभाविक सी बात है, जेलसी तो होगी ही होगी। अब आइए इन दोनों परिवारों के आपसी इक्वेशंस को समझ लें।
इन दोनों परिवारों के आपसी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एक बात बहुत अजीब है, वो ये कि ये दोनों परिवार एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब एक परिवार हो आपके साथ तो दूसरा परिवार कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा। यहां तक कि अगर एक परिवार का एक सदस्य भी आपके साथ है, समझ लीजिए आपके साथ कंपैशन है, तो ईगो, एंगर, अटैचमेंट, हर्ट, स्ट्रेस ऑन हेट्रेडनेस, जेलसी ये होंगे ही नहीं। और जहां आपके जीवन में अटैचमेंट आ गया या उस परिवार का कोई एक भी सदस्य आ गया तो फैमिली नंबर 1 के कोई भी सदस्य आपके आस-पास भी नहीं भटकेंगे। तो जब हमें इन दोनों परिवारों के आपसी इक्वेशन की समझ आ गई है, हमें समझ में आता है कि एक परिवार और दूसरा परिवार एक दूसरे का सामना नहीं कर सकते, ये दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते, तो अब चुनने की बारी हमारी है कि हम अपने जीवन में किनको महत्व देते हैं, किनको साथ में रखते हैं। लव को रखना है, पीस चाहिए, कंपैशन चाहिए, केयर चाहिए, एम्पैथी चाहिए, तो इस फैमिली नंबर 2 को अपने आप से दूर रखिए। तब अपने आप जीवन शांति से भर जाएगा, उन्नति से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। नमस्कार।